गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आपको असाइनमेंट हल करने के लिए दिया गया था जिसमें हरित क्रांति से संबंधित प्रश्न दिए गए थे। इस वीडियो में हम उन्हीं प्रश्नों के हल पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन था उसमें है, हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जो हरित क्रांति शब्द है यह सर्वप्रथम विलियम गॉड द्वारा दिया गया या इसके द्वारा उपयोग किया गया, तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति को अन्य किस नाम से जाना जाता है या अन्य किस नाम से जानते हैं? तो ऑप्शन में है आपके अनाज क्रांति, गेहूं क्रांति, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। हरित क्रांति जब भारत द्वारा अपनाई गई तो यहाँ पर विशेषकर गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का इत्यादि की उपज जो थी बहुत अधिक वृद्धि हुई इनमें। तो क्योंकि अनाजों में सर्वाधिक वृद्धि हुई तो इसलिए इन्हें अनाज क्रांति भी कहते हैं। खाद्यान्नों के उत्पादन में तो दुगुना वृद्धि हुई, लेकिन इसी अवधि में अगर हम देखें तो गेहूं के उत्पादन में 5 गुना वृद्धि हुई, तो इस कारण से इसे गेहूं क्रांति भी कहा जाता है। तो हरित क्रांति को अनाज तथा गेहूं क्रांति दोनों कहते हैं। तो इस प्रकार से सेकंड क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन बनता है वह ए और बी दोनों हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का प्रभाव मुख्यतः किन फसलों पर पड़ा? जैसे कि अभी हम चर्चा कर चुके हैं और वीडियो में भी आपको अच्छे से बताया था कि हरित क्रांति जो थी इसका अधिकतर जो प्रभाव हमें अनाजों पर देखने को मिला, खाद्यान्नों पर देखने को मिला। तो इस कारण से इसका जो राइट ऑप्शन है वह डी है। हरित क्रांति का प्रभाव मुख्यतः किन फसलों पर पड़ा? खाद्यान्न फसलों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति के जन्मदाता हैं। हरित क्रांति के जो जन्मदाता हैं यह किसे कहा जाता है? तो अगर हम ओवरऑल देखें हरित क्रांति के जन्मदाता तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। नॉर्मन बोरलॉग ने सर्वप्रथम मैक्सिको में अधिक गेहूं के उपज देने वाले बीजों का विकास किया था, जिस कारण से इसे हरित क्रांति के जन्मदाता अथवा जनक कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर है वह सी ऑप्शन है, प्रोफेसर नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संबंध चावल से नहीं है? तो हरित क्रांति के दौरान अधिक उत्पादन देने वाले बीजों का प्रयोग किया गया था, यानी कि विभिन्न जो फसलें थीं उनकी अलग अलग किस्मों का विकास हुआ। तो जिसमें से चावल की देखें तो विजय, रत्ना, पद्मा मुख्यतः चावल की ही किस्में हैं, लेकिन जो कल्याण है, कल्याण और सोना हो गई, यह गेहूं की प्रमुख किस्में हैं, अथवा अधिक उपज देने वाले जो गेहूं के बीज हैं वह कल्याण और सोना हैं। तो इस प्रकार से जो कल्याण है इसका संबंध चावल से नहीं बल्कि गेहूं से है, तो इसका राइट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी उपज बढ़ाने के लिए हरित क्रांति के अंतर्गत कार्यक्रम बनाए गए? तो हरित क्रांति के अंतर्गत विभिन्न जो प्लानिंग की गई हैं वह विभिन्न अनाजों की उपज को बढ़ाने के लिए की गई थी, जिसमें से मुख्यतः गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का पर ध्यान दिया गया था। तो ऑप्शन में है गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, ये सभी ऑप्शन यानी कि सही हैं। तो इस प्रकार से इसका जो राइट ऑप्शन है वह है ई, सभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो भारत हालांकि जो हरित क्रांति के जनक हैं यह नॉर्मन बोरलॉग हैं, लेकिन अगर भारत की बात करें तो तत्कालिक सर्वोच्च कृषि वैज्ञानिक एस एम स्वामीनाथन थे जब भारत में हरित क्रांति को अपनाया गया था। तो इन्होंने ही हरित क्रांति को भारत में शीघ्र प्रारंभ किया। तो इस कारण से एस एम स्वामीनाथन जो थे, इन्हें एम एस स्वामीनाथन, इन्हें भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कहा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक प्रभाव हरित क्रांति से संबंधित नहीं है? यानी कि अगर हम हरित क्रांति के प्रभावों की बात करें तो इनमें से कौन सा एक प्रभाव है जो हरित क्रांति का नहीं पड़ा?
तो हरित क्रांति से उद्योगों का विकास हुआ है, बिल्कुल सही है, क्योंकि हरित क्रांति जब अपनाई गई तो विभिन्न प्रकार के रसायनों का, रासायनिक उर्वरकों का तथा विभिन्न प्रकार की मशीनों का, आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग होने लगा। तो जिसके लिए भारत ने आत्मनिर्भर बनने के लिए भारत में विभिन्न प्रकार के उद्योग स्थापित हुए। तो इस प्रकार से हरित क्रांति से जो है वह औद्योगिक विकास हुआ है। तो यह ऑप्शन सही है ए। नेक्स्ट ऑप्शन है पूंजीवादी खेती। तो क्योंकि विभिन्न प्रकार के रासायनिक उर्वरकों तथा आधुनिक कृषि यंत्रों को खरीदने के लिए पूंजी की आवश्यकता थी, तो इस प्रकार से पूंजीवादी खेती प्रचलन में आई है, यह भी सही है। किसानों की विचारधारा में परिवर्तन हुआ, यह भी बिल्कुल सही है। हरित क्रांति आने से किसानों की विचारधारा में परिवर्तन हुआ, क्योंकि भारतीय जो किसान थे वो परंपरागत ढंग से कृषि करते थे, लेकिन जैसे ही हरित क्रांति प्रचलन में आई तब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि पहले जब वह बारिश नहीं होती थी तो इस वजह से वह मानते थे कि यह प्रकृति का प्रकोप है, लेकिन उसके बाद उन्होंने सिंचाई पद्धति अपनाना शुरू कर दिया। सिंचाई के साधनों का बहुत अधिक विकास हुआ। अन्य भी जैसे बिजली, गाँवों में बिजली आई और ग्रामीण विकास हुआ, जिससे किसानों की विचारधारा में परिवर्तन हो गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं हरित क्रांति के प्रभाव से किसानों की विचारधारा में भी परिवर्तन आया है। और बी ऑप्शन है खाद्यान्नों के आयात में वृद्धि हुई है। यह ऑप्शन गलत है, क्योंकि जब हरित क्रांति, भारत में हरित क्रांति शुरू हुई तो उसके कारण खाद्यान्नों के उत्पादन में इतनी अधिक वृद्धि हुई कि भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर देश हो गया, बल्कि कुछ खाद्यान्नों का निर्यात भी करने लग गया। तो खाद्यान्नों के आयात में कमी आई है, न कि वृद्धि आई है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वह है बी, यानी कि यह हरित क्रांति का प्रभाव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति से लाभान्वित राज्यों में कौन सा राज्य संबंधित नहीं है, अथवा निम्न में से भारत के किस राज्य पर हरित क्रांति का विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। तो भारत के विभिन्न राज्यों पर हरित क्रांति का प्रभाव पड़ा, लेकिन इसकी एक मुख्य कमी थी हरित क्रांति की कि इसका जो प्रभाव है वह सीमित क्षेत्र पर पड़ा, सीमित प्रदेश पर पड़ा। पूरे भारत पर हरित क्रांति का प्रभाव देखने को नहीं मिला। तो भारत के वह कौन से राज्य हैं, निम्न जो ऑप्शन दिए गए हैं, जहां पर हरित क्रांति का जो प्रभाव है वह नहीं देखने को मिला। तो ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश तथा मध्य प्रदेश। अगर हम हरित क्रांति का प्रभाव देखें तो सर्वाधिक प्रभाव जो था वह पंजाब पर पड़ा, हरियाणा पर पड़ा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर पड़ा। इसके अलावा जो आंध्र प्रदेश थे तथा तमिलनाडु थे, इन पर भी हरित क्रांति का प्रभाव पड़ा। लेकिन ऐसे एरिया जो शुष्क प्रदेश थे, जैसे कि उड़ीसा, मध्य प्रदेश हो गया और उत्तर प्रदेश का काफ़ी भाग हो गया, वहाँ पर हरित क्रांति का प्रभाव देखने को नहीं मिला। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है डी ऑप्शन, मध्य प्रदेश, क्योंकि यह एक शुष्क प्रदेश था और यहाँ पर हरित क्रांति का प्रभाव देखने को नहीं मिल पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के कारण कब खाद्यान्नों में आश्चर्यजनक वृद्धि दर्ज की गई। तो भारत में जब हरित क्रांति हुई तो तब की बात है कि खाद्यान्नों के उत्पादन में आश्चर्यजनक वृद्धि दर्ज की गई। तो नीचे ऑप्शन में विभिन्न आपको सन दिए गए हैं कि कौन से सन में आश्चर्यजनक वृद्धि दर्ज की गई है, 1958, 1968, 1978 या 1988। तो अगर भारत में हरित क्रांति का देखें तो हरित क्रांति से जो आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है वह 1967 से 68 के दौरान हुई है। तो इन सभी ऑप्शन में डायरेक्ट आंसर बन रहा है बी ऑप्शन, 1968। तो यह थे आपके हरित क्रांति से संबंधित प्रश्नोत्तर। आपको हरित क्रांति वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझा दिया गया है। उससे संबंधित आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए थे कि भारत में हरित क्रांति के जनक अथवा सबसे पहले इसका उपयोग या फिर ओवरऑल अगर हरित क्रांति के जनक देखें तो वो किसे कहते हैं, किन फसलों पर इनका प्रभाव पड़ा है और विभिन्न जो फसलों की किस्में हैं बीजों की, उनके बारे में पूछा गया है। तो आपके रिस्पॉन्सेस से भी पता चल रहा है कि आपको क्वेश्चन जो है यह टॉपिक अच्छे से समझा गया है। और बाकी फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।